एक और धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जिस वाले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी के बारे में। जी हाँ, टाइटल को और थंबनेल को देखकर आप सभी ने तो गेस कर ही लिया होगा कि इस वाले वीडियो में हम डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ही वही सभी कैमियोस के बारे में बात करने वाले हैं और इसी के ही इल्यूमिनाटी ग्रुप के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से कैमियो इस मूवी में होने वाले हैं और कौन कौन से कैमियो हमारी इस वाले इल्यूमिनाटी ग्रुप का ही पार्ट होने वाले हैं। तो सभी चीज़ों को अगर आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वाले वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और वीडियो देखने के बाद आपको अगर हमारे चैनल की कंटेंट अगर पसंद आती है तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज ही हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं। तो इसी के साथ और आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ऐसा ही रूमर किया जा रहा है कि इसी वाले मूवी में 10 से 15 कैमियोस होने वाले हैं, जो कि किसी भी मार्वल मूवी के लिए सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, क्योंकि मार्वल की ये इकलौती ऐसी मूवी होने वाली है जिसमें कि इतने ज्यादा कैमियोस होने वाले हैं। और नोट करिएगा, मैं कैमियोस के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि कैरेक्टर अपीयरेंसेस के बारे में। खैर, बात करते हैं वही सभी रूमर के बारे में जो कि पहले ऐसे ही सर्कुलेट हो रही थी कि सभी कैमियोस होने वाले हैं। यानी कि मैं आपके सामने वही लिस्ट को पढ़ने वाला हूँ जिन सभी सुपर हीरोज के बारे में ऐसा रूमर किया जा रहा था कि वो इस मूवी में अपीयरेंस दे सकते हैं। तो सबसे पहले एडवर्ड नॉर्टन और एगी बाना के ही हल्क को रूमर किया जा रहा था, जो हल्क को हमने पिछले सभी हल्क के मूवीज में देख रखा है। और वेस्ली स्नाइप्स को भी रूमर किया जा रहा था कि वही वाले ब्लेड के कैरेक्टर में वो रिटर्न कर सकते हैं। बेन एफ्लेक को भी डेयरडेविल के रोल में वापस करने का ही रूमर चल रहा था। निकोलस केज को भी घोस्ट राइडर के रोल में रिटर्न करवाने की रूमर चल रही है। टॉबी मैगुइर का स्पाइडरमैन, मेन यूनिवर्स का लोकी, ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन, डेडपूल और फैंटास्टिक फोर से ही मिस्टर फैंटास्टिक को ऐसा रूमर किया जा रहा था कि वो इस मूवी में अपीयरेंस दे सकते हैं। और फॉक्स के यूनिवर्स से भी मैग्नेटो के कैरेक्टर को ऐसा रूमर किया जा रहा था कि वो भी इस मूवी में अपीयरेंस दे सकते हैं। और साथ ही साथ आखिरी में ऐसा भी रूमर आया था कि हमारे क्रिस हेम्सवर्थ के भाई थॉर के एक वेरिएंट का रोल प्ले करने वाले हैं। लेकिन बात करते हैं इन सभी कैरेक्टर में से या फिर कैमियोस में से जो कैमियोस कंफर्म नहीं हुए हैं या फिर कैंसिल कर दिए गए हैं। लेकिन कंफर्म या फिर अनकंफर्म नामों को बताने से पहले एक मेजर पॉइंट मैं आपको ये बता दूं कि मेजर सोर्सेस ने जिन सभी चीजों को कंफर्म या फिर डिक्लाइन किया है उन्हीं के ही न्यूज़ को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, यानी कि उन्हीं के कैरेक्टर के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा जो कि मेजर सोर्सेस ने कंफर्म किया है। लेकिन इनके भी नामों को बताने से पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी बता दूं कि ऐसे भी रूमर चल के आ रही थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ही बहुत सारे ऐसे भी सीन्स होंगे जिसको कि मल्टीपल तरीके से शूट किए गए होंगे, यानी कि इसी मूवी के ही ऐसे भी अल्टरनेट वर्जन्स होंगे जिसको कि 3 या फिर 4 तरीके से रिलीज किया जा सकता है। जहां पर अगर स्ट्रॉन्ग सोर्सेस या फिर र्यूमर्स किसी एक मूवी के लिए ही आ जाती है तो वो दूसरे वर्जन के मूवी जो उनके पास पड़ा होगा उसको भी रिलीज कर सकते हैं। तो आई डोंट नो, मार्वल के पास जो 2-3 वर्जन के ही मूवीज पड़े हुए हैं उन्हीं में से वो कौन से वर्जन को रिलीज करने वाले हैं, और हमारे पास जो र्यूमर के जरिए या फिर अपडेट के जरिए ही खबर निकल कर आती है वो असल में कौन से वर्जन को बिलोंग करता है। खैर, सभी चीजों को इग्नोर करते हुए उसी न्यूज पर ही हम नजर डालेंगे जो कि न्यूज या फिर र्यूमर के जरिए सभी सोर्सेस ने कंफर्म किया है। खैर, बात करते हैं वही सभी कैरेक्टर के बारे में जो कि इस मूवी में कैमियो करते हुए नहीं नजर आएंगे। बात करते हैं एडवर्ड नॉर्टन और एरिक बाना के ही हल्क का, यानी कि इन दोनों वर्जन के हल्क को जो रिमूव किया जा रहा था ये चीज कंफर्म है कि वो इस मूवी में कैमियो करते हुए नहीं नजर आएंगे। ब्लेड के कैरेक्टर भी इस मूवी में अपीयरेंस नहीं होगा। बेन एफ्लेक के डेयरडेविल के कैरेक्टर को भी इस मूवी में अपीयरेंस नहीं करवाया जाएगा। साथ ही साथ जो स्टूपिड सी चीज मैंने आपको बोला था कि रूमर के जरिए चल रही थी, यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ जो कि थॉर के ही एक वेरिएंट का रोल प्ले करने वाले थे, वो चीज कंफर्म हो चुकी है कि ऐसा कुछ भी मूवी में नहीं होने वाला। और साथ ही साथ आपको एक झटका लग सकता है जहां पर ऐसा रूमर किया जा रहा है कि ह्यू जैकमैन की वुल्वरीन को हमें इस मूवी में नहीं दिखाया जाएगा। ये चीज मुझे भी जानकर काफी बड़ा धक्का लगा था, क्योंकि मैं तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारे वापस से ह्यू जैकमैन की वुल्वरीन को बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिलेगा आखिरी बारी से ही, लेकिन आखिरी बार से ही हम काम चला लेते। लेकिन ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि उनका मूवी में अपीयरेंस नहीं होगा। साथ ही साथ बात करते हैं कुछ ऐसे कैमियोस के बारे में जो कि 50-50 केसेस में ही मानी जा रही है कि मूवी में अपीयरेंस दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते। और जो चीज़ मैंने आपको पहले बोली थी कि शायद से ये कोई अल्टरनेट वर्जन में ही एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन अगर उन्हीं चीज़ों को रिलीज ना किया गया तो मूवी में उनका अपीयरेंस नहीं होगा।
बात करते हैं टॉबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन के बारे में, जो कि ऐसा ही रूमर किया जा रहा है कि वो 70-30% में मानी जा सकती है, यानी कि 70% उनका अपीयरेंस नहीं होगा, लेकिन 30% ऐसे भी चांसेस है कि वो मूवी में अपीयरेंस दे पाएंगे। मैग्नेटो और लोकी भी थोड़ा सा 50-50 केसेस में ही है, जहां पर शायद से उनका अपीयरेंस भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे मेजर चांसेस भी है कि उनका अपीयरेंस नहीं होगा। तो इसको भी हम ऐसे 70-30 के पोर्शन में ही मान सकते हैं, जहां पर 70% उनका चांसेस नहीं बनता है, लेकिन 30% ऐसे भी चांसेस है कि उनका मूवी में अपीयरेंस हो सकता है। साथ ही साथ बात करते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, यानी कि निकोलस केज के ही घोस्ट राइडर का। अगर निकोलस केज को ही घोस्ट राइडर के किरदार में नहीं भी रिटर्न किया गया तो किसी भी नए एक्टर को शायद से कास्ट किया जा सकता है। ऐसी रूमर स्ट्रांगली चल के आ रही है, जहां पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो नए एक्टर को घोस्ट राइडर के किरदार में रिटर्न करवाया जाएगा वो असल में हमारी मेन एमसीयू की टाइमलाइन का ही घोस्ट राइडर होने वाला है। तो आखिरकार मूवी में क्या होगा इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन इन सभी लिस्ट में से टॉबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन और घोस्ट राइडर का सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी नजर आ रहा है। तो फाइनली बात करते हैं वही सभी कैमियोस के बारे में जो कि मूवी में अपीयरेंस देने के लिए कंफर्म हो चुके हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी कैरेक्टर होंगे जो कि इल्यूमिनाटी के पार्ट भी होंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी कैमियोस होंगे जो कि इल्यूमिनाटी ग्रुप का पार्ट तो नहीं होने वाले हैं, लेकिन बजाय इसके मूवी में अपीयरेंस होने वाला है। बात करते हैं सबसे पहले कंफर्मेशन के बारे में, जो कि है पैट्रिक स्टीवर्ट के ही प्रोफेसर एक्स का, और इसके बारे में हम सभी ने टीजर ट्रेलर को ही देखकर कंफर्म कर लिया था कि उनका किरदार इसमें रिटर्न करने वाला है, और बहुत सारे ऐसे भी मर्चेस निकल कर आई थी जिसमें कि हमने प्रोफेसर एक्स के ही टॉय को देखा था। साथ ही साथ बैरन मोडो की कैरेक्टर को भी कंफर्म कर दिया गया है, जिसको कि हमने टीजर ट्रेलर में ही कंफर्म होता हुआ देखा था। साथ ही साथ कैप्टन अमेरिका के एक वेरिएंट को जो प्ले करने वाले हैं उनका नाम हेलियट बिली होने वाला है, यानी कि हमारे मेन एमसीयू के टैलेंट में जो पेगी कार्टर का रोल प्ले करते थे वही एक्ट्रेस ही रिटर्न करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका के वही वाले वेरिएंट को प्ले करने के लिए, जो कि हमने व्हाट इफ के टीवी सीरीज में देखा था। साथ ही साथ मारिया रेम्बो की भी कैरेक्टर को रिटर्न करवाया जाएगा। इसी वाली मूवी में वो एक कैप्टन मार्वल की ही वेरिएंट को प्ले करने वाले हैं, जो कि इल्यूमिनाटी ग्रुप का भी पार्ट होने वाला है, जिसको कि हमने टीजर ट्रेलर में ही ऑलरेडी देख लिया है। और ऐसी भी एक कंफर्मेशन निकल कर आई है जिसको कि देखकर आप बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि इस वाले किरदार को ही आपने नहीं जाना होगा, जो कि इनह्यूमन के ही टीवी सीरीज में प्ले करते थे ब्लैक बोल्ट के कैरेक्टर को। उनका ही कैरेक्टर रिटर्न करने वाला है, जो कि इसी इल्यूमिनाटी ग्रुप का पार्ट भी होने वाला है। खैर बात करते हैं एक और दुखद सी न्यूज के बारे में, जहां पर हमें ऐसा ही कहा जा रहा है कि ब्लैक पैंथर की भी कैरेक्टर को रिटर्न करवाया जाएगा, यानी कि वो हमारे चार्विक बोसमैन नहीं होने वाले, बजाय इसके कोई दूसरे वेरिएंट का ब्लैक पैंथर होने वाला है, जिसको कि माइकल बी जॉर्डन ही प्ले करेंगे, और वो भी इसी इल्यूमिनाटी ग्रुप का ही पार्ट होने वाला है। लेकिन बात करते हैं इसी के ही इल्यूमिनाटी ग्रुप का 7 मेंबर के बारे में, क्योंकि आपको ही पता ही होगा कि इसी इल्यूमिनाटी ग्रुप का असल में 7 मेंबर्स होंगे, ना कि 6 मेंबर होने वाले हैं, जहां पर 7 मेंबर के तौर पर हमें मिस्टर फैंटास्टिक को ही दिखाया जाएगा, और इसको जॉन क्रासिंस्की जिसके बारे में रूमर आ रही थी वो असल में प्ले नहीं करने वाले, बजाय इसके लॉन ग्राफिडिस को प्ले करने वाले हैं। यानी कि इन्हीं एक्टर को हमने फैंटास्टिक 4 के वही वाले मूवी में किरदार को प्ले करते हुए देखा था। ऐसा ही रूमर किया जा रहा है कि उनका ही कैमियो होने वाला है। और रही बात सुपीरियर आयरन मैन की, तो ऐसा ही कंफर्म किया जा रहा है कि सुपीरियर आयरन मैन के कैरेक्टर को असल में काट दिया गया है, यानी कि उन्होंने इस रोल को किया तो था, लेकिन उनके मूवी से सीन को हटा दिया गया है। और ये चीज किस लिए की गई थी इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, और क्या उनका अपीयरेंस होने भी वाला है या फिर नहीं इसके बारे में भी मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि ऐसे भी सोर्सेस हैं जो कि कंफर्म कर रहे हैं कि उनका रोल इस मूवी में जैसा भी होने वाला है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सोर्सेस हैं जो कि इस चीज को इनकार रहे हैं। खैर इसके बारे में आप अगर मेरी राय पूछो मैं तो यही कहूंगा कि उनका किरदार जैसे भी इस मूवी में होने ही वाला है, जहां पर अगर इस कैरेक्टर को दिखाया नहीं जाएगा तो टीजर ट्रेलर में जो अल्टन बॉट्स को ही दिखाया जा रहा था उसका कोई भी सेंस नहीं बैठेगा। खैर आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना, क्योंकि मैं आपकी भी राय जानना चाहता हूँ। खैर ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, और हमारी चैनल की कंटेंट अगर आपको पसंद आती है तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर देना।